कर लेंगे बातें। जो बाहर से पधारे हुए प्रबुद्ध जन मातृशक्ति है वो बैठ सकते हैं, कुर्सियों का उपयोग कर सकते हैं। ध्वजवाहिनी दोनों जो शेष हैं मध्य में आना है। चलो ध्वजवाहिनी चलो, ये मध्य का जो भाग है उसमें 2 पंक्तियों में आपका समय करना। आशीष जी आ जाओ, आशीष जी अग्रसर अर्धव्रत करके अपनी पंक्ति को ठीक करेंगे। सभी ध्यान करें, जो अपने आगे खड़े हैं उनसे ठीक 3 कदम ऐसे 3 सामने रखना है, बाईं ओर से 4 दंड रख देना अपनी जगह पे। अनिकने ऊपर विषम। पीछे जो स्वयंसेवक घूम रहे हैं, निर्धारित सम्यक में जो तति अपूर्ण है उसको पूर्ण करते हुए बैठना। अंतर लेके 3 कदम का अंतर लेना। दाएं बाएं से सम्यक देखना, एक बार पुनः बैठ के भी देखना, तीसरे की गर्दन नहीं दिखे, स्वतः ही पंक्ति ठीक हो जाएगी। आज हम सभी हमारे बांसवाड़ा खंड के त्रिवेणी विराट समागम पथ संचलन के निमित्त विभिन्न गांवों से यहाँ एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम में हमें संत श्री का प्रवचन प्राप्त होने वाला है। प्रचारक कोटा तथा 12 विभाग की प्रिय हिंदू संस्कृति सदैव गौरव के साथ चीर जीवन प्राप्त करे, किंतु तब तक ही सुरक्षित है जब तक हम बस यही चाहते हैं कि हमारा पवित्र हिंदू धर्म तथा प्रिय संस्कृति संसार में गौरव के साथ चिर जीवन प्राप्त करे, किंतु हमारा धर्म तथा संस्कृति कितनी ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, जब तक इनकी रक्षा के लिए हमारे पास आवश्यक शक्ति नहीं है उनका कुछ भी महत्व नहीं है। परम पूज्य डॉक्टर जी। सोता देश जगाया, सोते युवक जगाए, धर्म कर्म के संग तत्व के अनुपम पाठ पढ़ाए। घोर दासता का बंधन था, संग मंत्र के दाता, स्वार्थ तिमिर में देश फंसा था, नव भारत निर्माता। नवल सृष्टि की तुमने केशव, जीवन दीप जलाए, तुमने सोता देश जगाया, सोते युवक जगाए, धर्म कर्म के संग तत्व के अनुपम पाठ पढ़ाए। अपनी संस्कृति धर्म जाति का गौरव भी सिखलाया, शक्ति संगठन राष्ट्र प्रेम को जीवन लक्ष्य बनाया। कर्म योग के पथिक तुम्हारे पथ पर जग चल पाए, तुमने सोता देश जगाया, सोते युवक जगाए। मिट्टी के तुम मूर्ति बनाकर प्राण फूंक देते थे, युवकों को तुम स्नेह शक्ति से दिव्य दृष्टि देते थे। घर घर में कर्म वीरों की तुम निर्मित कर पाए, तुम सोता देश जगाए, सोते युवक जगाए। तलवाड़ा नगर एवं आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए सभी प्रबुद्धजन, मातृशक्ति एवं आत्मीय स्वयंसेवक कार्यकर्ता बंधु, सर्वप्रथम आज हम विजयादशमी के उस स्थापना दिवस को मना रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 99 वर्षों की साधना पूर्ण करके आज यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। और इस 100वें वर्ष में जब प्रवेश कर रहा है, इसी क्रम में प्रत्येक क्षेत्र में संघ के स्वयंसेवक इस 100वें वर्ष में प्रवेश का एक उत्सव आयोजित कर रहे हैं। आज इसी क्रम में अपने इस बांसवाड़ा खंड के गांव से पधारे हुए इन सब स्वयंसेवकों ने 3 प्रकार की धाराओं से निकल करके आज इस तलवाड़ा ग्राम में त्रिवेणी संगम संपन्न किया है। ये आज का ये त्रिवेणी संगम, ये उस सज्जन शक्ति का जागरण है जिसकी आज समाज में आवश्यकता है। ये आज त्रिवेणी संगम जो निकाला है, ये उस उत्सुक शक्ति की आवश्यकता है जिसके क्रम में आज समाज में बैठी हुई ऐसी उत्सुक शक्ति ये लगातार काम करे। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 में जिस संघ की धारा को ऐसे छोटे छोटे स्वयंसेवकों के माध्यम से प्रारंभ किया था, ये साधना जो आज 99 वर्षों की चली है, ये सामान्य साधना नहीं है। आज हम जिस विशाल वट वृक्ष के दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे उन संघ के तपस्वी कार्यकर्ताओं, समाज की सज्जन शक्ति ने उत्साहवर्धन करके आज इस 99वें वर्ष की साधना को पूर्ण किया है। ये अपने संघ के उन कार्यकर्ताओं का तप है जिन्होंने नींव का पत्थर बन के तन समर्पित, मन समर्पित और जीवन समर्पित के भाव को लेकर के आज समाज के बीच में विभिन्न विभिन्न स्वरूपों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये काम खड़ा किया है। ये साधना उस समर्पण की साधना है जिसका आज बखान इस मंच से नहीं हो सकता। ये साधना उस त्याग का, उस समर्पण का आज प्रतीक है। इसलिए आज इस 99वें वर्ष की साधना जिसको लेकर के आज हम 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, ये 100वां वर्ष ये सामान्य वर्ष नहीं। 3 संघ पर लगे हुए प्रतिबंधों को झेलने के बाद इस प्रकार का एक विराट स्वरूप यदि समाज में खड़ा हुआ है, जहाँ पर एक समय में हम वो कांटों के मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ रहे थे, आज समाज यदि पुष्प वर्षा कर रहा है तो इसका मतलब संघ एक सजग समर्थ रूप से आगे बढ़ रहा है। आज पूज्य संतों का आशीर्वाद संघ को मिल रहा है। आज जहाँ संघ के स्वयंसेवक खड़े हो रहे हैं, ऐसे समाज की विभिन्न विभिन्न धाराओं में समाज परिवर्तन का काम कर रहे हैं। ये आज 99वें वर्ष की साधना के बाद ये जो हमारा 100वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है, ये 100वां वर्ष अब हमारे लिए और अधिक सक्रिय होने का है। ये 100वें वर्ष में समाज की उस सज्जन शक्ति को समाज के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जागृत करते हुए समाज के क्षेत्रों में कार्य करने के लिए खड़ा करने का समय है। ये 100वां वर्ष समाज की उस उत्सुक शक्ति को लेकर काम करने की आवश्यकता है, जो चाहती तो बहुत कुछ है लेकिन आज कर नहीं पा रही है। ये 100वां वर्ष आज हमको संघ के स्वयंसेवक जिनकी तपस्या और साधना से आज यह संघ का विराट स्वरूप खड़ा हो रहा है, लेकिन आज कहीं ना कहीं पारिवारिक परिस्थिति या व्यापारिक परिस्थिति के कारण से आज हमारे साथ में नहीं है, लेकिन वापस उस संघ की उस सुप्त शक्ति का जागरण करना है। ये 100वें वर्ष में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, आज आवश्यकता है समाज में इस प्रकार के संगठन और शक्ति की, क्योंकि कहा गया है अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च अजापुत्रम बलिम दद्यात् देवो दुर्बल घातक। और इसलिए समाज में देवता भी किसकी बलि मांगते हैं? जो कमज़ोर होता है। अश्व की नहीं, गजम की नहीं, व्याघ्रम की नहीं। इस प्रकार से समाज जब कमज़ोर होता है तब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आक्रांता ये हमारे समाज को तोड़ने का, षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं। आज भी इसी प्रकार का एक वैचारिक संघर्ष चल रहा है। इस वैचारिक संघर्ष में समाज में आज संघ की शक्ति समाज के सब प्रमुख जनों को लेकर के खड़ी हुई है। आज आवश्यकता है समाज में पधारे हुए यहाँ गांव-गांव से जो संघ के स्वयंसेवक पधारे हैं, आवश्यकता है हमारे गांव में उस वापिस स्वरूप को खड़ा करने की, क्योंकि आज यदि हम दुर्जन हुए, आज यदि हम दुर्बल हुए, तो हम जानते हैं बांग्लादेश के हालात कैसे बने, हम जानते हैं अफ़गान के हालात कैसे बने,
हम जान रहे हैं कि जम्मू में जिस प्रकार से सत्ता परिवर्तन हुआ, लोकतंत्र के चुनाव के बाद में वापस आतंकी हमले वहां पर प्रारंभ हो गए। हम समझ सकते हैं ये एक योजना पूर्वक जो समाज के अंदर, देश के अंदर सुनियोजित देश को तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है। ऐसे समय में संघ शक्ति के साथ साथ में समाज की शक्ति को भी आज उठ करके खड़ा होने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है समाज में ऊंच नीच जात पात के उस भेदभाव को खत्म करके समाज को एक समरसता के वातावरण में तैयार करने की। आज आवश्यकता है पारिवारिक प्रबोधनों की। आज हमारे परिवार टूटते हुए, बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारे परिवारों में जहां मोबाइल का युग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का युग चल रहा है, ऐसे समय में हम सबको अपने परिवारों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ पर डाइवोर्स और तलाक जैसे शब्द नहीं होते थे, लेकिन आज समाज की व्यवस्था में पति पत्नी के संबंध विच्छेद होने वाले प्रसंग आज अखबारों में सुनने को लिए मिल जाते हैं। आज विधर्मी मानसिकता रखने वाले लोग हमारी बहन बेटियों को कहीं ना कहीं लव जिहाद जैसी षड्यंत्रों में फंसा करके आज उनको सूटकेस में बंद होकर के आना पड़ रहा है। ऐसे समय में समाज में हमारे प्रत्येक परिवार को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। पारिवारिक प्रबोधनों को करने की आवश्यकता है। संगत और पंगत को अपने परिवारों में लागू करने की आवश्यकता है। आज पारिवारिक प्रबोधन करने की आवश्यकता है। हमने उस पर्यावरण के क्षेत्र को भी देखा, कोरोना के उस कालखंड को भी देखा। हमारे संघ के स्वयंसेवकों ने और समाज सेवा के लिए निकल करके समाज के कई लोग सेवा के कार्य को करने के लिए निकले। आज प्रकृति का जलवायु ये लगातार क्रम क्यों बिगड़ता जा रहा है। आज वर्षा के समय में वर्षा नहीं हो रही, गर्मी के समय में गर्मी नहीं, सर्दी के समय में सर्दी नहीं। आज ये जो जलवायु का वातावरण बदला है, इसके पीछे आज पर्यावरण कहीं ना कहीं हमने दूषित किया। आज आवश्यकता है उस पर्यावरण को बचाने की। आज आवश्यकता अपने जन्मोत्सव पर पौधारोपण करने की। आज आवश्यकता है घर में जल को बचाने की। और महत्वपूर्ण आवश्यकता है हमारा परिवार में प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम कैसे हो सकते हैं। आज यह है प्लास्टिक, ये कहीं ना कहीं हमारे उस पृथ्वी को, धरती को आज दूषित कर रहा है। आज इस विषय पर समाज को सोचने की आवश्यकता है। आज समाज में हम सब जानते हैं स्वत्व के जागरण का समय आ गया। अमृतकाल के 75वीं वर्षगांठ, हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना करके आ रहे हैं। आने वाले हम 2047 में भारत के 100वें वर्ष को देखने वाले हैं। और जब उस 100वें वर्ष को हम देखने वाले हैं, उसकी नींव इस 100वें वर्ष में हम सब रखने वाले हैं। इसलिए आज हम सबको उस रानी राजमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर को याद करने का दिन है, जिनका 300वां जन्म जयंती पर्व चल रहा है। उस समय में ही मातृशक्ति के हाथ में किस प्रकार से राज सिंहासन की सत्ता होती थी और स्वत्व के जागरण को लेकर के माता अहिल्याबाई ने ऐसे खंडित मंदिरों का पुनः निर्माण कराया, घाटों तालाबों का निर्माण कराया, जहां आवश्यकता पड़ी वहां उस प्रकार के क्षेत्र में काम को खड़ा किया। आज यह रानीबाई अहिल्या का 300वां वर्ष चल रहा है। हम सब संघ के स्वयंसेवक, समाज के बैठे हुए प्रबुद्धजन, मातृशक्ति और इन सबको मिलकर के आज अहिल्याबाई होलकर के जीवन को पढ़ने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है भगवान बिरसा मुंडा का 150वां वर्ष घाट प्रारंभ होने वाली है। ऐसे समय में जब आताताई इस देश पर थे, ईसाइयों का मतांतरण प्रभाव बढ़ रहा था, ऐसे समय में ऐसे जनजाति नायक भगवान बिरसा मुंडा उठ करके खड़े होते हैं और इनका प्रतिकार करते हैं। आज 150वां वर्ष उनका चल रहा है। इसलिए आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, हमारे सामने चुनौतियां कम नहीं है और इन चुनौतियों को समझ करके इनका सामना करने की आज आवश्यकता है। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। आज हम उस परम वैभव की संकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज ये हमारा 100वां वर्ष हमारे लिए चुनौतियों भरा है। आज समाज में उस वैचारिक संघर्ष को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। आज समाज में जो गलत वैचारिक विमर्श फैलाए जा रहे हैं, आज के लेकर के आज आवश्यकता है समाज में जागरण करने की। इसलिए आज इस बांसवाड़ा खंड के आसपास के गांवों से पधारे हुए ऐसे स्वयंसेवक कार्यकर्ता बंधुओं से इस मंच से मैं आग्रह करना चाहूँगा, आज वापस हमारे को अपने अपने गांव में उस सज्जन शक्ति का जागरण करना है, उस युवा शक्ति का जागरण करना है, उस मातृ शक्ति का जागरण करना है और विशेष रूप से हमारे संघ के कार्यकर्ताओं को आज समाज में सक्रिय होने की आवश्यकता है। हम उन पंच परिवर्तनों को लेकर के
इस शताब्दी 100वें वर्ष में काम करने वाले हैं, जिसकी नींव ये आने वाले 2047 से पहले हम रखने वाले हैं। आज वापस भारत उठ कर के खड़ा हो रहा है। आज पूरा विश्व भारत को देख रहा है, क्योंकि हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः के मार्ग को अपनाया। आज भारत विश्व पूरा भारत की ओर देख रहा है, क्योंकि हमने अतिथि देवो भव के भाव को जगाया। आज हम सब मिलकर के ऐसे संघ के 100वें वर्ष में गांव-गांव में पुनः संघ की शक्ति को खड़ी करें। संघ के स्वयंसेवक विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के जहां आवश्यकता लगती है वहां जाकर के काम को खड़ा करें। आज इस 100वें वर्ष में पुनः उठ कर के खड़े होकर के गांव-गांव में ऐसे समाज के स्वरूपों में आज हम सबको काम करना है। इसलिए आज के इस बांसवाड़ा खंड के इस त्रिवेणी संचलन में आज विशेष प्रकार से पूज्य संतों का आशीर्वाद हम सबको मिलने वाला है। ये हम सबके लिए, संघ के स्वयंसेवकों के लिए एक सौभाग्य का विषय है कि जनमुनि आज हमारे सबके बीच में पधारे हैं, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। इसलिए ऐसे समय में हम सब संतों के आशीर्वाद से आज लगातार हम सब संघ के क्षेत्र में काम करते हुए आगे बढ़ें, संघ के कार्य का विस्तार करें, समय समर्पण की मांग को पूरा करें। और आवश्यकता है मैं और मेरा परिवार इस बात से ऊपर उठ करके आज समाज हित के लिए हम क्या कर सकते हैं, आज इतना चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है आज इतनी ही बात कह करके पूज्य श्री के चरणों में मैं वंदन करूंगा कि हम सब संघ के स्वयंसेवकों का अपना आशीर्वचन प्रदान करें। जय भारत, जय भारत।